हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और एडल्ट जूनियर में जो आपका जीके का पोर्शन आता है, बेसिकली जीके के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं वो सारी आती हैं। तो हिस्ट्री के अंतर्गत ही आपका एक टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, और ये आपके DSSB के एग्ज़ाम के लिए, एनवीएस के एग्ज़ाम के लिए, जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़फुल है। तो इसके कुछ वन लाइनर्स देखते हैं सबसे पहले, इसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखते हैं मौर्य साम्राज्य से जुड़े। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो ये स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। राज्य के सप्तंग या सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग था मित्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय होता है राजकीय भूमि से, और चाणक्य को ही कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो स्थान है अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये थे प्राकृत भाषा में। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? ये सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था 399 AD में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो ये हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। सांची स्तूप बनवाया था अशोक ने। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। कालसी प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। और चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, और इन्हीं के बारे में बताया कि इन्हीं को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं। यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। ये किस स्थान का विवरण है? तो इसके बारे में बताना, ये एनवीएस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये अशोक का दादा था। DSSB में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके पहले भी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें सातवाहन का उल्लेख नहीं है। और ये एडल्ट जूनियर वाले इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये यूपी के जो प्रीवियस एग्ज़ाम था UPPSC का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर है प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों यानी घेरदार कुआं का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले उल्लेख मिला इनका मौर्य काल में। ये RS के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और ये मौर्यकालीन आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।